गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था मैटर, व्हाट इज़ अ मैटर के बारे में। आज देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट क्या होती है। तो फर्स्ट है, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक एक करके इन कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है डेफिनेट शेप। सॉलिड की फर्स्ट है डेफिनेट शेप, यानी इसका एक डेफिनेट शेप होता है। मतलब आपके घर में टेबल है, उसका एक शेप होता है और अपने आप कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री की बाउंड्री होती है। एक रिजिड होता है, कठोर होता है, और कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। मतलब इसके पार्टिकल के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब इसका एक निश्चित आयतन होता है। उसके बाद देखते हैं लिक्विड। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, लिक्विड किसी भी शेप में रह सकता है। उसके बाद नो डेफिनेट बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होता है, फ्लूडी होता है, नहीं बहता है। इसकी लो कंप्रेसिबल होता है, लो कंप्रेसिबल होता है। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब निश्चित इसका आयतन होता है। उस टाइप से गैस का भी नो डेफिनेट शेप, कोई इसका शेप नहीं होता है और इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती है। फ्लूइडिटी होता है, मतलब बहता है भी, और हाई कंप्रेसिबल होता है। और इसका नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका भी कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। अब पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर के आधार पर मैटर की जो स्टेट होती है वो इस तरह चेंज होती है। अपने को पता है मैटर 3 टाइप से होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एग्जांपल ले ले वाटर का, नहीं सॉरी वाटर नहीं, आइस। ये मान लो आइस है, और आइस कैसे होती है? सॉलिड होती है। आइस सॉलिड होती है, लेकिन जब इसको अपन थोड़ा सा गर्म करते हैं, इस पर सनलाइट वगैरह पड़ता है, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी लिक्विड में आ जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में आ गई। लिक्विड मतलब थोड़ी सी पिघलने लग गई, वाटर बन गई, और उसके बाद और हीट मिल गई उसको, तो वो गैस बन गई, है ना। तो टेम्परेचर के आधार पे क्या हो रही है, आइस चेंज हो रही, काय में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंज हो जाती है। उस टाइप से अब देखते हैं चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर के आधार पे किस टाइप से चेंज होती है। आपने एक लाइटर देखा होगा, आपके पास लाइटर देखा होगा, आपने चलाया भी होगा लाइटर, है ना। तो लाइटर को जैसे ही दबाते हैं तो नीचे से एक लिक्विड टाइप का रहता है कुछ, वो लाइटर को प्रेशर करने पर, यानी लाइटर को ऐसे दबाते हैं तो उससे प्रेशर पड़ता है, तो जो लिक्विड की फॉर्म में एक गैस होती है, वो प्रेशर की वजह से क्या हो जाती है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। लिक्विड से काय में चेंज हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। उस टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉलिड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, तो जैसे इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हुए बिना क्या हो जाती है, डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। उसके बाद आता है चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो गई। उसके बाद आता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पे ये स्टेट कैसे कैसे इफेक्ट करती है। फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब मेल्ट यानी होता है गलना, है ना। मेल्ट यानी क्या होता है, गलना। द टेम्परेचर एट विच अ solid melts to from liquid atmospheric pressure is called its melting point। यानी ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। और ये कब हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कब हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वातावरण में जितना टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर। इज दिस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इट इज कॉल्ड कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मान लो आपने एक बीकर लिया, है ना। बीकर है, ये आप हीट दे रहे हैं और इसमें एक थर्मामीटर डाल दिए, थर्मामीटर है, थर्मामीटर डाल दिया। उसके बाद आप हीट दे रहे हो और इसमें आइस रखिए, क्या रखिए, आइस, है ना। हीट देने पर पहले आप क्या कर लो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट नोट कर लो। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप जैसे हीट दोगे तो
आइस का कुछ देर बाद देखोगे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तब तक बना रहेगा जब तक कि आइस का लास्ट टुकड़ा पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, है ना। जब तक आइस का लास्ट टुकड़ा पूरी तरह से या लास्ट पीस पूरी तरह से मेल्ट नहीं होगा तब तक आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ठीक है, क्यों बना रहेगा, किसकी वजह से बना रहेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। और लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, यानी ऐसा अमाउंट जिसमें हीट के लिए रिक्वायर हो, लिए रिक्वायर हो कि चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड, यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड तब तक, यानी ऐसे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है हीट के लिए कि जैसे जब तक 1 किलोग्राम सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट का इतना अमाउंट जो जब तक 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज ना कर दे, उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब उबलना, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं अपन। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फ्रॉम वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होकर वेपर में ना बदल जाए। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल होकर वेपर्स में ना बदल जाए, कहाँ पर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एंड ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल होकर वेपर्स में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मान के चलिए बीकर है, इससे हीट दे रहे हैं, है ना, इसमें हीट दे रहे हैं और इसमें हीट दे रहे हैं, इसमें अंदर वाटर रखा है, क्या रखा है, वाटर, है ना। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हीट दे रहे हैं और जैसे ही इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वाटर का वेपर बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, चाहे अपन कितनी भी हीट दो उसको, तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट का इतना अमाउंट जो चेंज कर दे 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहलाता है, द अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज कर दे 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में। ठीक है, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इसके बाद पढ़ते हैं सब्लिमेशन। क्या है सब्लिमेशन? The change of solid direct to vapor on heating and vapor into solid on cooling without any passing through the liquid state called sublimation। यानी सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में या वेपर में चेंज हो जाए, उसको हीट करने पर या बिना लिक्विड में चेंज हुए हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। या ठंड करने पर भी क्या हो जाए, ठंडा करने पर ये गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए, यानी सॉलिड गर्म हीट दे उसको तो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए बिना, और उसको ठंडा करे या कूल करे तो गैस से डायरेक्ट क्या में हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए, लिक्विड ना बने। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन कपूर, है ना। कपूर जो होता है, कपूर आपको पता है, जैसे आप उसको गर्म करते हैं तो सॉलिड होता है कपूर, है ना। गर्म करने पर डायरेक्ट लिक्विड तो बनता ही नहीं है, डायरेक्ट क्या में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। उसी टाइप से नेपोथिलीन बॉल्स होती हैं, है ना। नेपोथिलीन बॉल्स होती है जो कपड़ों के बीच में रखी जाती है, कपड़े वगैरह रखते हैं वहाँ पे रखते हैं। तो ये क्या होती है, बॉल छोटे छोटे गोलियों में रहती है नेपोथिलीन बॉल्स, ये अपने आप की हो जाती है, गायब हो जाती हैं। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, ये एक चाइनीज़ डिश है, चाइना डिश और एक कीप है ना। और नीचे से हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और एक कीप ये नीचे रख दी अपन ने, अमोनियम क्लोराइड रख दी,
और ऊपर से कीप लगा दी और यहाँ पे रुई लगा दी ताकि ये गैस यहाँ से निकले नहीं। तो क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड जो होती है सॉलिड होती है। अमोनियम क्लोराइड कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो जैसे ही हम ऐसे हीट देंगे तो अमोनियम क्लोराइड गैस के फॉर्म में ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन रुई लगाई है तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो रही है, लिक्विड में चेंज हुई बिना गैस में चेंज हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे तो यहाँ पे इसके साइड में क्या हुए कि ये जमे हैं, गैस के पार्टिकल जमे हैं, गैस के पार्टिकल जमे हैं। तो ठंड कूल करेंगे, इसको कूल होने देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये जो गैस है वापस अमोनियम क्लोराइड में आ जाती है ना, सॉलिड में आ जाती है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, आगे का कल। थैंक यू।